राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। तो महायुद्ध की खबर तो आपको बता दी, लेकिन एक युद्ध और है। जी हां, वो चुनावी युद्ध है। आज का दिन काफी अहम है। आज वोटिंग हो रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सियासी तापमान को आज समझेंगे बहुत नजदीक से। इसी बीच आपको बता दें, सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की सभी 200 सीटों पर 230 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शिवराज समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी वोट डाला है। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो फिर यह सियासी रण है। ये 24 का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल के रण को जीतने के लिए भगवान की शरण में तमाम दिग्गज पहुंचे हैं और आज वोटिंग का दिन है। आज असल में किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी इन तमाम उम्मीदवारों की, तमाम प्रत्याशियों की, जो अपने भाग्य को राजनीतिक मंच पे उकेरने की कोशिश कर रहे हैं, चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कोशिश करने से पहले भगवान की शरण में बड़े बड़े चेहरे आज अर्जी लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने वोट डाला। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मतदान किया। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं जिसपे आज वोटिंग हो रही है। 17 तारीख बहुत ही निर्णायक है मध्य प्रदेश के लिहाज से। और छत्तीसगढ़ में भी बची हुई सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 70 सीटें छत्तीसगढ़ की भी हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन काफी अहम है। और इस अहम दिन में जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। और इसी कड़ी में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पोलिंग सेंटर तक पहुंचने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ में असल में दूसरे चरण की आज वोटिंग हो रही है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आज एक ही फेज में यहां वोटिंग हो रही है। 230 सीटें हैं जिस पर आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो चलिए अब इसी के साथ आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं। एक तरफ शिवराज सिंह आपको आएंगे नजर और दूसरी तरफ कमलनाथ। एक सीएम, दूसरा पूर्व सीएम। शिवराज ने भगवान के सामने दोबारा सरकार बनाने की अर्जी लगाई है, तो कमलनाथ ने सरकार में वापस आने के लिए पूजा पाठ किया। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने मतदान किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर है। से बाद मैं वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। तो प्रेम की वर्षा वोटों में कितनी तब्दील होगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। वैसे छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने वोटिंग की। वोटिंग से पहले शिवराज सरकार पर हमला हुआ। शिवराज ने चौपट प्रदेश बनाया, कमलनाथ का कहना है। मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, यह दावा लगातार कमलनाथ ठोकते रहे हैं। हर वोट बेहद कीमती होता है, कमलनाथ का कहना है। पूजा कर मतदान के लिए निकले हैं कमलनाथ। कमलनाथ को बहुत उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस ही वापसी करे। लेकिन फिलहाल शिवराज की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पे है। शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहां पे देखिए किस तरीके से उनकी आरती उतारी जा रही है। बहनें जो खास वोट बैंक है उनका, जो लाडली बहना के तहत वो महिलाओं के वोट को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं, वो बहनें उनकी पूजा कर रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं और अपने भाई के मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए ये तमाम मध्य प्रदेश की बहनें यहां नजर आ रही हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को बहुत उम्मीद है कि फिर से मामा ही सरकार पे काबिज होंगे। लेकिन बहनें इस बार भाई को कितना सपोर्ट करेंगी और जो योजनाएं जिसके बूते पे बीजेपी लगातार आगे बढ़ने की बात करती है वो कितनी कामयाब होंगी, ये बड़ी बात है। फिलहाल हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर, चुनाव का हर रंग, मतदान का हर रंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। आपको बता रहे हैं लगातार बिना रुके हुए कि कौन सी तस्वीर क्या कहती है। और चेहरे की भावभंगिमाएं शिवराज सिंह चौहान की आप देखिए। एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले जो एंग्जाइटी हर बच्चे के चेहरे पर नजर आती है, कुछ वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, आत्मविश्वास भी है शिवराज सिंह चौहान को कि फिर से उनकी सरकार रिपीट कर जाएगी। अब ये कैसे रिपीट करेगी, लोग कितना सपोर्ट करेंगे, मध्य प्रदेश की आवाम के दिल कितना शिवराज के लिए अभी भी धड़क रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी बड़ी टीम लगातार
बनी हुई है मौके पे और वहां से हर पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों का शहंशाह कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तिलक कर रही हैं, उनका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है। और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह से प्यार मिलना, क्या कहेंगे? इसी माटी के हम सब बेटा बेटी हैं और अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि पर माताओं, बहनों, भाइयों और भांजे भाइयों सबका स्नेह मिल रहा है, यही मेरी असली ताकत है। तो यही असली ताकत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने कहा है कि इसी माटी में जन्मे हैं और यहाँ से अब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुंह मीठा लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही, मैं देख रहा हूँ। लाडली बहना तो आपको निकलने ही नहीं दे रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को निकालेंगी आगे। अच्छा, वो आगे निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लाडली योजना एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। देखिए, लाडली बहना योजना कोई वोट के लिए नहीं थी, ये बहनों की जिंदगी बदलने के लिए है। लेकिन बहनों का जो असीम लाड़, प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, वोटर्स के लिए आपको कोई मैसेज? अभी मैं पूजा करके आऊंगा, वोट डालने के बाद फिर करेंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान बहुत आशान्वित हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता का प्यार उनको मिलेगा। और ये 3 तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच जाके मुखातिब हो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ को भी आप देख पा रहे हैं। अब 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लगातार। तो इन 4 तस्वीरों को देखकर आप आज के मतदान के मिजाज को समझिए कि आज असल में जो पॉलिटिकल वेव है, जो राजनीतिक आबोहवा है प्रदेश में, किस तरह की बह रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि असल में ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। हालांकि मतदाता अभी बहुत साइलेंट है, चुपचाप है, सिर्फ चुप रहकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन परिणाम 3 तारीख को आ जाएंगे और तब पता चलेगा कि असल में किसने कितनी मेहनत की है। लोगों के दिल में उतरने का जो प्रयास किया गया वो कितना सार्थक हुआ, कितना सफल हुआ। तो 4 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। इन तस्वीरों को देख के आप समझ पाएंगे कि आज दिल की धड़कन तेज है। राजनीति का कोई कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा महारथी क्यों ना हो, आज उसके तरकश के सारे तीर खाली हो चुके हैं और आज वो भगवान की शरण में पहुंचा है और अर्जी लगा रहा है कि इस बार इन चुनावों में उसकी नैया को पार लगा दे। अब ये चुनाव में नैया पार होगी कि नहीं होगी, इसके लिए थोड़े दिन का इंतजार है। लेकिन फिलहाल आज क्या स्थिति बनी हुई है, आज की हर तस्वीर अपने दर्शकों तक सबसे पहले हम एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ सबसे ज्यादा खास यह है कि आपके अपने चैनल की टीम इंडिया डेली लाइव लगातार मौके पर मौजूद है और मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभितोष, करिश्मा, वैभव, आप तीनों के पास मैं आऊंगा। सबसे पहले वैभव, आप ही के पास आता हूं। वैभव, किस तरह की स्थिति यहां पे बनी हुई है? आप लगातार प्रदेश में हैं, लगातार लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। आज असल में एग्जाम का दिन है। एग्जाम से पहले जितने कैंडिडेट हैं उनकी भावभंगिमाएं क्या कहती हैं? कितनी एंग्जाइटी, कितने नर्वस हैं? बिल्कुल घनश्याम, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता जो है वो तो उत्साहित लंबे समय से थी कि आज चुनाव का दिन है, लेकिन जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। इस वक्त हम जो है सौसर विधानसभा में, जो छिंदवाड़ा जिले में आती है, और इसी पोलिंग बूथ पर अब से कुछ ही देर पहले जो कमलनाथ है, पूर्व सीएम, वो यहाँ पर वोट अपने परिवार के साथ में डालने पहुंचे थे। और अब यहाँ पर आप देखें कि मतदान जारी है। हमने पिछले कई दिनों से देखा कि जो मतदाता है वो चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला मतदाता हो, सब बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और इस पोलिंग बूथ पर आप देखिए कि जो कतार है वो काफी ज्यादा लंबी है, क्योंकि काफी ज्यादा उत्साहित जो लोग हैं यहाँ के दिख रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर वो लोग वोट करने जा रहे थे। हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे बातचीत भी की और भी हम उनसे लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए। सतीश जी, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट दे रहे हैं? आज फाइनल कहा जा रहा है इसे? फाइनल तो है सर, ये एमपी का चुनाव है, लेकिन फाइनल इसलिए कहा जा रहा है, मुद्दे बहुत सारे हैं। ठीक है। युवाओं का रोजगार पहला मुद्दा ये हो गया, प्लस जल नल योजना जो है अपनी, सड़क योजना है, सारे लोगों की व्यवस्था अपनी व्यवस्था से होना चाहिए। और जब गांव का सीएम होगा डालने के बाद करूंगा,
लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। तो मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। अभितोष भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो अभितोष, आप जहां पे खड़े हैं वहां लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी। असल में राजनीतिक आबो हवा की ये नब्ज आप कैसे टटोल पा रहे हैं? देखिए घनश्याम, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि अभी वोटर्स साइलेंट है, लेकिन वोटर्स वोट देने में साइलेंट नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर्स आ रहे हैं और केवल यहाँ पर जागरूकता सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी अच्छी खासी नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है और जो भी यहाँ पर मताधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार जो भी अपने वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी आईडीज को यहाँ पर खंगाल रहे हैं। उसके बाद उनको जगह बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई मतदान केंद्र छोटे छोटे ऐसे बनाए गए हैं जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गया। ठीक है अभितोष, आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर मिल रही है मतदान को लेकर। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान है। बीजेपी जीतेगी तो आतंकियों में दहशत होगी, कोई और जीता तो पाकिस्तान में जश्न होगा। बीजेपी जीती तो पाकिस्तान डरेगा। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। वोटिंग के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा लहराएगा। तो बीजेपी का जीतना इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान को उसकी हद में रखना है, उसको उसकी हैसियत में रखना है। बीजेपी जीतेगी तो आतंकियों में दहशत होगी और कोई और जीता तो फिर पाकिस्तान में जश्न होगा। यह समझाते हुए नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा लहराएगा। तो फिर अब बयानबाजियों के जरिए, स्टेटमेंट के जरिए मोड़ करने की कोशिश। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेके चांद तक फहराया जाता है। ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है। ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है। ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। तो ये बयानबाजी वोट्स में कितना तब्दील होगी, बड़ा सवाल है। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। करिश्मा है, अभितोष है और वैभव बने। अभितोष अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं करिश्मा के पास जाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपने नरोत्तम मिश्रा का जिक्र किया। लगातार वो अपने बयान जिस तरीके से देते हैं नरोत्तम मिश्रा, इससे उनके कद का अंदाजा लग सकता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री फेस को लेकर लगातार यहाँ पर घनश्याम बातचीत हो रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं, वो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहेंगे अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन उनकी राह थोड़ी सी आसान इतनी है नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और सीएम फेस को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर अभी कोई फैसला लिया नहीं है, उसको लेकर अभी संशय वाली स्थिति है। और संशय वाली स्थिति घनश्याम आपको याद होगा कि सीएम शिवराज तो तस्वीरें हैं शिवराज सिंह चौहान की आपके टेलीविजन स्क्रीन पे और शिवराज सिंह चौहान प्रेस से मुखातिब हैं, कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था तो वो कह रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, अपनी बहनों को लेके, अपने वोटर्स को लेके बहुत आशान्वित हूं कि जीत हमारी ही होगी। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे। हर तस्वीर सबसे पहले इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और बता रहा है कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज वोटिंग का दिन है, मध्य प्रदेश के लिहाज से निर्णायक स्थिति है और छत्तीसगढ़ में भी बची हुई सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। हर तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों तक इंडिया डेली लाइव पहुंचा रहा है और बता रहा है कि असल में क्या स्थिति बनी हुई है। हर स्थिति को सबसे पहले दिखाते हुए कौन बड़ा चेहरा इस वक्त पोलिंग सेंटर तक पहुंच रहा है, भगवान की शरण में पहुंच रहा है और चेहरे की भाव भंगिमाओं से लेकर बॉडी जेस्चर तक आप देखिए। हर तस्वीर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं और कितने आशान्वित हैं, कितने नर्वस हैं, कितनी एंजाइटी है, कितनी घबराहट है। हर भाव सबसे पहले इंडिया डेली लाइव पे अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, मेरी सहयोगी करिश्मा मेरे साथ जुड़ी है। तो करिश्मा, हम लगातार ये कह रहे थे कि ये 24 से पहले का सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल कैसा है ये समझूंगा आपसे, लेकिन अभितोष का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। तो अभितोष, असल में जो स्थिति हम दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि एग्जाम से पहले वाली जो एंजाइटी है आज हर कैंडिडेट के चेहरे में है और दिल जोर से धड़क रहा है।
बिल्कुल दिल जोर से धड़क रहा है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी घमासान में उतारा है, उसको लेकर अब ये जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीएम फेस इन्हीं में से कोई हो। और यही कॉन्फिडेंस लेकर सभी जो कैंडिडेट्स हैं, वो सभी प्रत्याशी हैं, वो सामने आ रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हूँ, इससे कुछ ही दूरी पर दिमनी विधानसभा यहाँ पर पड़ता है। नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त वहां पर कैंडिडेट है, तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो वहां पर है। और लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट्स हैं दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की, वो भी बहुत ज्यादा कद्दावर नेता है। ऐसे में उनकी राह बहुत ज्यादा आसानी हो। जिस तरीके से अभी वो एक बड़े विवाद में फंसे थे, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि चुनावी सरगर्मी तेज जरूर है, चुनावी हलचल तेज जरूर है, लेकिन अभी भी फेस को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे वो अभी भी उठेंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से लाडली बहना योजना लेकर वो आए, महिलाओं के बीच में गए और महिलाओं के भाई के तौर पर खुद को वो लगातार दिखाते रहे और ये कहते रहे वहां पर कि मामा आपके बीच में है, मामा आपकी बात को सुनेगा। और कई बार इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए। यानी हर वो कोशिश अभी तो की गई है इस चुनाव में जो वोट में तब्दील हो जाए। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, असल में मध्य प्रदेश की कैंपेनिंग के दौरान जब लोगों से मुखातिब हुई इंडिया डेली लाइफ की टीम, और मैं खुद कई लोगों से मिला, बातचीत की, तो समझ में आया कि 3 गुट वहां पे दिखाई देते हैं, एक शिवराज, एक महाराज और एक नाराज। क्या ये तीनों अब एक साथ आज के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं या यथास्थिति वही बनी हुई है? वैभव, आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल घनश्याम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आकलन है हमारा वो यही कहता है कि देखिए 3 गुट यहाँ पर बटे हुए हैं, नाराज, महाराज और शिवराज। और यही बात अब शिवराज सिंह चौहान ये बताते जा रहे हैं कि नर्मदा घाट पे जिस तरीके से उन्होंने पूजा की और ये भरोसा जताया कि मुझे जनता पर विश्वास है, उसी तरीके से जो भरोसा है वो कमलनाथ ने भी जताया है। क्योंकि वोट डालने से पहले यहीं पे जो नजदीकी मंदिर है वहां पर वो गए, दर्शन किया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। आगे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जो हमने संकल्प पत्र घोषित किया है वो गारंटी है मोदी जी की भी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। लेकिन जो काम हम करने वाले हैं उनमें पहला, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना और लाडली बहना से अब लखपति बहना योजना। और वैभव मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने होते। वैभव, तो आप अपने एनालिसिस की बात बता रहे थे, तो क्या वो असल में जो अलगाव की स्थिति है वोटिंग के दिन तक आने तक वो दूर हो पाई है या अभी भी लगता है कि मतभेद भी है और मनभेद भी है? देखिए, जिस जगह में मौजूद हूँ घनश्याम, वहां की बात करें तो छिंदवाड़ा गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। और यहाँ पे कमलनाथ जो है भारी समर्थन उन्हें हमेशा से मिलता हुआ आया है, चाहे जब वो लोकसभा के सदस्य रहे थे तब भी और अब वो विधानसभा के सदस्य बने। बड़ी खबर इस वक्त मुरैना के दिमनी में मतदान केंद्र पर बवाल हुआ है। बड़ी खबर है, 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव की खबर मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है, वहां से भगाया है। दिमनी से बीजेपी प्रत्याशी हैं नरेंद्र तोमर। मुरैना के दिमनी में पोलिंग सेंटर पर बवाल हुआ है। 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव की खबर मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें, पुलिस ने वहां पे प्रदर्शन कर रहे, हंगामा कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का पोलिंग सेंटर पर माहौल बना हुआ है। और इन तस्वीरों को देख के आप समझिए कि असल में स्थिति आज यहाँ पे तनावपूर्ण है। 2 लोग पक्षों के बीच में यहाँ पत्थरबाजी हुई है, हाथों में लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। और इस पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने वहां से इन उपद्रवियों को खदेड़ा है, भगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिमनी से तस्वीरें हैं। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र तोमर, और यहां पे देखिए किस तरह का बवाल मचा हुआ है। यह सियासी रण है, मध्य प्रदेश का सियासी रण है, जहां हर योद्धा अपनी किस्मत आजमा रहा है और हर वो तरकीब भिड़ाई जा रही है जिसके जरिए वहां पे कुछ किया जा सके। तो ये
खबर यह भी है कि यहां पे पत्थरबाजी के साथ ही गोलियां भी चली हैं। गोली चलने की भी खबर यहां से मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दिल्ली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें ये स्थिति खराब होती जा रही है और यहां पे पुलिस पहुंची है और पुलिस ने उपद्रवियों को यहां से खदेड़ा है। तो ये 24 का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में एक जिद है, एक होड़ है 24 तक पहुंचने की, फाइनल में पहुंचने की। लेकिन इस होड़ में कई बार स्थितियां और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो गंभीर है, चिंताजनक है। और अब तनाव की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। मुरैना का दिमनी है ये, जहां मतदान केंद्र पे बवाल की खबर है। आपको बता दें दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है और गोली भी चली है। एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे, 24 का सेमीफाइनल और मुरैना में फायरिंग की भी खबर है। मुरैना में फायरिंग की भी खबर है। जैसा भी मैं आपको बता रहा था, पत्थरबाजी तो हुई है लेकिन उसके साथ साथ फायरिंग भी हुई है। दिल्ली इलाके में फायरिंग हुई है। मतदान के दौरान दो पक्षों में पथराव की खबर है। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, और दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर यहां से खड़े हैं। और स्थिति देखिए आप, किस तरह की स्थिति यहां बनी हुई है। दो पक्षों के बीच में पथराव की खबर है, पत्थरबाजी हो रही है और यहां से उपद्रवियों को खदेड़ा गया है। पुलिस ने यहां से उपद्रवियों को खदेड़ा है। मुरैना का दिमनी है ये, पहले ही सेंसिटिव पोलिंग सेंटर में आता है और यहां पे अब जो स्थिति है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। तो मुरैना में फायरिंग की भी खबर है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और खबरें दिखाने के साथ साथ ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे तीन सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, करिश्मा, वैभव और अभितोष। तो अभितोष, अब जो तमाम दावे किए गए थे सुरक्षा को लेके और कहा गया था कि इस बार की सुरक्षा बहुत खास होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तनाव की स्थिति किसी किसी पोलिंग सेंटर पे, आपके यहां सब कुछ स्मूथ है? देखिए यहाँ स्मूथ चल रहा है। ये थोड़ा सा शहरी इलाका है, लेकिन जिस तरीके से दिमनी की बात हो रही है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी रहती है और ये एक परंपरा यहाँ पर रही है कि इस तरीके से घटनाएं सामने आ सकती है। हालांकि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर फोर्सेस की नजर आ रही है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर फोर्सेज जो हैं, जो दंगा निरोधी वहाँ पर वाहन है, वो बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है। ये जो इलाका है जिस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मुरैना का इलाका है, ये शहरी क्षेत्र यहाँ पर पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। ठीक है अभितोष, तो आप लगातार नजर बनाए रखिए, वैभव भी बने हुए और करिश्मा के पास भी चलेंगे, लेकिन लगातार हर तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं पे तनाव की स्थिति भी है, लेकिन कौन सा प्रत्याशी लोगों के दिल में उतर पाएगा या नहीं, और लोगों का दिल इन प्रत्याशियों के लिए कितना धड़केगा, वोट्स में कितना तब्दील होगा, लगातार नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ।